हर रोज आपकी लाइफ में से बहुत मौके आते हैं जब आप अपनी जगह पे सही होते हो और सामने वाला इंसान आपको बार बार हर्ट कर रहा होता है, आपकी कदर नहीं करता है, अब आपकी वैल्यू को नहीं समझता है। मैं आपको 5 ऐसे काम बताने जा रहा हूँ जिनको अगर आप तब करोगे जब कोई आपकी बेइज्जती करे या आपकी वैल्यू ना समझे या आपकी बात को इम्पोर्टेंस ना दे, तो आपको ये 5 कम करना है। आपकी खोई हुई जो रिस्पेक्ट है ना, वो आपकी लाइफ में वापस आएगी। ये जो 5 कम है ना, आपकी खोई हुई रिस्पेक्ट को वापस आपकी लाइफ में ला करके आपको सौंप देंगे। बिना किसी के पीछे भागे आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगेगी, आपकी इज्जत करेंगे, आप बिना रिक्वेस्ट किया लोगों के सामने अपनी इम्पोर्टेंस दिखा पाओगे। हाँ, इन तरीकों से आपकी खोई हुई वैल्यू वापस लाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन यह तरीके ना 100% कारगर है, 100% कारगर। पॉइंट नंबर 1, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उसको आप खुशी खुशी चले जाने दो। जिस पाल किसी ने आपको छोड़ने का इरादा बनाया हो, ना आपके अगेन जान का इरादा बनाया हुआ, ना इस पाल से उसको उसके रास्ते पे जान दो, उसको आजाद कर दो। भाई, तुझे जो करना है कर, तुझे जहाँ जाना है जा। उसको ये एहसास दिलाओ कि उसके जान से उसके आपको वैल्यू कम देने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू उससे अफेक्टेड नहीं है। भले ही आपके मन में 1000 उथल पुथल चल रही हो, भले ही आप अंदर ही अंदर रो रहे हो, टूटे हुए हो, लेकिन एटलीस्ट आते लिस्ट उसे पाल में, उसे बंदे के सामने, उसे मोमेंट में जी पाल आपको ग रहा है कि सामने वाला आपकी कोई इज्जत नहीं कर रहा, आपके सही होने के बावजूद आपको वैल्यू नहीं दे रहा है। तो इस पाल उसके रास्ते से है, जाए वो उसके रास्ते, आप अपने रास्ते लेट थे को, जहाँ कादर ना होना वहाँ से चुपचाप निकाल। जान में फायदा है, लोगों को अपनी जिंदगी से आजाद कर दो, उनको जैसा करना होगा वो करेंगे, उनको जहाँ जाना होगा वो जाएंगे। मानता हूँ कि उसको दिल से बुलाना, दिल से डिलीट करना, बटन को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपके लिए वो इंसान इतना वैल्यूएबल था और उसने आपको हट कर दिया, तो उसको आप अपने मोबाइल से, दिमाग से, सोशल मीडिया से निकालना की कोशिश करो। निकाल दो, जहाँ से निकाल सकते हो हर जगह से हटा दो उनको। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा करने से कैसे वैल्यू आएगी। अभी तो और भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। उसे आजाद करने के बाद अपने मन में जो खुशी और शांति होगी ना, कुछ समय के बाद में वो अलग लेवल की होगी। अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करके आपको इतना ज्यादा हर्ट किया है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जिसने भी आपकी बेकदरी की उसको एक बच्चे की तरह मान के उसको माफ किया जाए, उसकी ना समझी पे दया की जाए, क्योंकि कमी उसकी बुद्धि में, उसकी समझ में है, आप में नहीं है। आई नो आप अपने आप को बहुत ज्यादा अकेला फील करोगे ऐसा होने के बाद, लेकिन सच तो ये है ना कि जब तक आप अपने आप को अकेला फील नहीं करोगे तब तक आप पॉइंट नंबर 2 को कैसे फॉलो करोगे। जी हाँ, पॉइंट नंबर 2, उसे इंसान के साथ जुड़िए जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन जिसकी आपने कदर नहीं करी, उसे इंसान के साथ जुड़ी है जो आपके साथ आपकी मौत तक खड़ा रहने वाला है, और वो इंसान आपके अलावा कोई और नहीं हो सकता। यू आर दी ओनली पर्सन जिसके साथ अगर आप कनेक्ट हो गए तो फिर आपको किसी और कनेक्शन की जरूरत नहीं है। इस दुनिया में कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपना जितना टाइम उसे देते थे वो खुद को दे। कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपने आप को खोजना का प्रयास करे, अच्छी जगह पे घूमने जैन जो रब उसमें नजर आता था ना, वो खुद में देखने की कोशिश करे। अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए, अपने आप के लिए इस ज्यादा खुश और कोई नहीं रख सकता। यस यू आर अलोन, बट बहुत सारी चीजों को इस दुनिया में अकेला ही होना पड़ता है। उनकी एकमात्र खूबी यही होती है कि वो इस दुनिया में अकेले होते हैं। जैसे चंद, जैसे सूरज, जैसे माउंट एवरेस्ट, धरती, ये सब अकेले हैं, ये सब अकेले हैं और इसी प्रकृति का हिस्सा है। और आप भी इस प्रकृति का हिस्सा, आप भी उसके द्वारा बनाए गए हैं, जो जिसने इन सब को बनाया है। यू हैव टू कनेक्ट विद योरसेल्फ। पॉइंट नंबर 3, अपनी खोई हुई वैल्यू वापस अपने के लिए आपको इमोशन पीस मेंटेन करनी पड़ेगी। कोई जलन नहीं, कोई बदले की भावना नहीं। अपने मन को शांत रखे, शांत रहना सीखो, शांत रहकर चीजों को बारीक से समझना सीखो, शांत रहकर लड़ना सीखो और शांत रहकर जीत कर अपनी
वैल्यू अपने आप बढ़ाना सीख। शांत कैसे रहोगे जब खुद के बड़े में? अच्छा सोचो, खुद को इस बात के लिए कन्विंस करोगे कि किसी के वैल्यू कम करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं किसी के जजमेंट का मोहताज नहीं, मैं कोई सवाल नहीं हूँ जो लोग मुझे जज करे, हाल करे। खुद को लूजर वाली फीलिंग में कभी नहीं ले आए। यू हैव नॉट लास्ट दी बैटल इज स्टिल ऑन, इट्स हैपनिंग बिटवीन यू और योर इमोशंस, दी वार इज बिटवीन यू और योर थॉट्स। किसी के द्वारा आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलने पर उसमें उसका घाट है, तेरा कुछ नहीं जाता। क्योंकि तेरे को पता है कि तू क्या है, तेरे को पता है कि तेरा लेवल क्या है, तेरे अंडरस्टैंडिंग क्या है, तेरी कैपेबिलिटी क्या है। कैपेबिलिटी से निकाल के आता है पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल और समथिंग और इमेजिनेबल। अपने कैरिएबल फोकस करे और अपने कम में मस्त हो जाए। अपनी खूबियाँ को, अपनी स्किल को ढूंढ कर दिखा रहे, अपने पैशन को समझे, अपनी अच्छी हॉबीज को शार्प करे। खुद को बिजी, इतना बिजी कर दे कि समय भी आपसे समय मांग कर आपसे मिलने आए। अपने आप को अपने ड्रीम्स के लिए इतना बिजी कर दो कि आप इज्जत वैल्यू इन सब फंड से दूर हो जो। और जब आप सब मोह माया से ऊपर उठ जाओगे ना, अपने एक एक पालकों में लेकर के केवल और केवल अपनी लाइफ को बटर से बटर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, अपने ड्रीम्स को अचीव करने की कोशिश करते रहते हैं, तो फिर आपके पास समय नहीं होता किसी से हट होने का या किसी दर्द को महसूस करने का। अगर लोगों का कम है आपको बेइज्जत करना, आपकी वैल्यू नहीं समझना, तो आपका भी कम है केवल और केवल अपना कम करना। लाइफ में लोगों को नहीं बल्कि ड्रीम्स को के करना होता है। अगर लोगों को चेस्ट करोगे ना तो लोग आएंगे तो वापस भाग जाएंगे और ना ही ड्रीम्स से आएंगे। और अगर ड्रीम्स को के करोगे तो ड्रीम्स तो आना ही है और लोग भी आएंगे। आपकी बात मानी जाएगी, आपसे शिखा जाए, आपकी बात मानी जाएगी, आपकी वैल्यू की जाएगी, आपकी इज्जत की जाएगी। और जब आपको अपनी खोई हुई वैल्यू वापस मिलने लगे ना, तो आपको आना है पॉइंट नंबर 5 पे, जो कभी नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग आपकी फिर से वैल्यू करना कम कर देंगे। पॉइंट नंबर 5 है नो री एंट्री। जी, इंसान ने आपकी बेइज्जती करी जो आपकी तब वैल्यू नहीं समझना था जब आप कुछ नहीं थे, या तो दोबारा उसकी लाइफ में ना जाए या ना उसको अपनी लाइफ में आना है। दोबारा उसकी लाइफ में जाकर खुद की वैल्यू ना कम कर, क्योंकि आपने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन वह बदला है कि नहीं बदला है इसकी गारंटी आप नहीं ले सकते हो। बुरे दोनों से सबक लेकर अपनी मेहनत के दम पर आप आज यहाँ पर खड़े हो और फिर से वही गलती करके उसे फैज में वापस नहीं जाना है। अगर आपने अपना नया रूप धारण किया है, ना नहीं इज्जत पी है, ना तो आपको इस नए रूप में ही रहना है, नहीं तो लोग फिर से आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे। आपकी वैल्यू अपने आप का मोना शुरू हो जाएगी जब उसे पूरी तरह से भूल जाऊं और वो वापस आने की कोशिश करो। उससे कहो कि भाई सॉरी, अब मेरी लाइफ में तुम्हारी वो जगह नहीं है जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें रहना तो रहा हूँ, नहीं जाऊँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो जगह मैंने अपने आप को दे दिए। क्योंकि तुम्हें वापस अगर वही जगह दूंगा तो तुम फिर से वही सब करना शुरू कर डॉग, जो तुम आज तक करते आए हो, जो तुम पहले करते थे। देखिए, इज्जत और वैल्यू चले जाना कोई बड़ी बात नहीं है, इनको वापस हासिल करना वो भी बांधा कर लेट है, लेकिन वापस अपनी इज्जत को प्रकार के, अपनी वैल्यू को बढ़ा के, अपनी मेहनत के दम पे उसको वापस को देना आपकी बेवकूफी है। 5 पॉइंट को फिर से रिवाइज कर देता हूँ मैं। पॉइंट नंबर 1 है लेट देम को, जो आपकी लाइफ से जाना चाहता है उनको जान। पॉइंट नंबर 2, कनेक्ट विद योरसेल्फ। आप जितना टाइम इस दुनिया को देते रहे हो ना, उतना टाइम अपने आप को देना शुरू करोगे ना, तो बात कुछ और ही होगी। पॉइंट नंबर 3, मेंटेन इमोशन पीस। शांति होनी चाहिए आपके विचारों में, आपके मन में कोई बदलेगी भावना नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अचीव समथिंग न्यू, समथिंग बिग, समथिंग अनबिलीवेबल और समथिंग अनइमेजिनेबल। और पॉइंट नंबर 5, नो एंट्री पर डेट। परसों एक बार वैल्यू मिल गई तो फिर उसको नहीं खोना है। अपना ख्याल रखिए, आगे बढ़ते रहिए और मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।